आप सभी वैष्णव भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आइए आज हम जानते हैं कामदा एकादशी के बारे में। कामदा एकादशी एक ऐसी एकादशी जिसका नाम ही कहता है कामनाओं को पूर्ण करने वाली। यह व्रत उन सभी इच्छाओं की पूर्ति करता है जो हमारे मन में है, चाहे वह सुख हो, समृद्धि हो, स्वास्थ्य हो या आध्यात्मिक उन्नति। हर एक मनोकामना की पूर्ति करने का सामर्थ्य श्री कामदा एकादशी में है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो कई सारी एकादशियां की हैं, फिर फल क्यों नहीं मिलता? जवाब सीधा सा है कि व्रत तो करते हैं पर नियमों का पालन नहीं करते। जैसे बिना पानी के बीज बो दो और फिर सोचो कि वृक्ष तो उग ही नहीं रहा। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कामदा एकादशी का महत्व क्या है, व्रत की संपूर्ण विधि क्या है, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना है, व्रत के दिन और रात्रि में क्या-क्या नियमों का पालन करना है, पारण कैसे करना है और अंत में कुछ विशेष उपाय जो आपकी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। देखिए, पंचांग के अनुसार कामदा एकादशी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। इस वर्ष यह तिथि 7 अप्रैल की रात्रि 8 बजे से शुरू होकर 8 अप्रैल की रात्रि 9:12 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार व्रत 8 अप्रैल को करना है और पारण 9 अप्रैल को सूर्योदय के बाद करें। इस दिन महाद्वादशी भी है। आइए अब जानते हैं कि व्रत की पूजन विधि क्या है। देखिए, जिस दिन एकादशी व्रत है उस दिन आप सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें और शुद्ध वस्त्र पहने। यदि संभव हो तो पीले वस्त्र धारण कर लें। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र पहनाएं। तांबे के लोटे में जल, फूल, चावल और सिंदूर डालकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। फिर चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें और पंचामृत से स्नान कराएं। चंदन, जनेऊ, पुष्प, धूप, दीप, तिल, पान और नारियल आदि भगवान विष्णु को अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और भगवान की आरती करके भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे इस एकादशी व्रत को पूर्णतः सफल कीजिएगा। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तो आवश्यक है ही, साथ ही रात्रि में यथा सामर्थ्य भगवान नाम का संकीर्तन करें और साथ ही जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र आदि का दान भी करें। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर इस दिन क्या खाएं क्या ना खाएं। तो देखिए, वैष्णव जन हैं तो मांस, प्याज, लहसुन आदि का सेवन आप करते ही नहीं होंगे, किंतु एकादशी के दिन अन्न का त्याग करके फलाहार, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा और मूंगफली आदि का सेवन करना है। इस दिन तुलसी के पत्ते को भगवान को अर्पित जरूर करना है। अब यदि हम पारण के नियम की बात करें तो ध्यान रखिए कि पारण 9 अप्रैल की सुबह सूर्योदय के बाद करना है। पारण के लिए सबसे पहले किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और फिर व्रत खोलें। अब यदि आपके जीवन में कुछ विशेष संकट हैं और आप एकादशी के माध्यम से उन्हें दूर करना चाहते हैं तो ध्यान रखें, आप इन उपायों का पालन कर सकते हैं। यदि आपके व्यापार में रुकावट हो या आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपकी नौकरी या जॉब में संकट आ रहे हैं, तो 11 गोमती चक्र और 3 नारियल मंदिर में पूजा करके पीले कपड़े में बांधें और दुकान, ऑफिस आदि के मुख्य द्वार पर लटका दें। यदि आपके परिवार में बीमारियां ज्यादा हो रही हैं तो एकादशी के शाम को तुलसी जी के नीचे गाय के घी का दीपक जलाएं और उनकी 7 परिक्रमा कर लें। और यदि घर में कलह है, अशांति है, पति पत्नी में पटती नहीं है, परिवार में लोगों में आपस में बनती नहीं है, तो आप केले के पेड़ की पूजा करें और केसर मिला दूध भगवान को अर्पित करें। याद रखिए, यह केसर मिला दूध भगवान को अर्पित करने के पश्चात आप प्रसाद रूप में ग्रहण भी कर सकते हैं। मित्रों, कामदा एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायक है। जो भी भक्त श्रद्धा और नियम से इसे करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए आप भी भगवान श्री नारायण को यह व्रत समर्पित करते हुए बड़े मनोभाव से व्रत को पूर्ण करें और बिहारी जी आपके जीवन का कल्याण करेंगे। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो कृपया लाइक अवश्य करें और कमेंट में राधे राधे लिखकर अपने भाव व्यक्त करें। जय श्री हरि, जय कामदा एकादशी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।